नया नियम में एक जगह से हम बताएगा, पुराना नियम में और एक जगह से हम आपको बताएगा। दो व्यक्ति के बारे में आपको बताता है। पहला होता है नया नियम में एक स्वामी और स्त्री था, हस्बैंड वाइफ था, और वो लोग उन एक जगह बेच दिया। और वो जगह सोचो कि 10,000 रुपया है, वो 10,000 के लिए जगह बेच के आके उधर पीटर का पास में, पतरस का पास में आके बोलता है, हम लोग 8,000 रुपया के लिए जगह भेजा और इधर आपका पास रख देता है। माने मंडली का जितना मेंबर्स था, उस समय का मंडली ऐसा था जिसके पास में जो कुछ था वो लोग लाके एक जगह में लाके रख के सबके लिए बांट के सब खाता था। उसमें सबके लिए बराबर था, सबको उसी में भाग लेता था। कितना सुंदर है पहला मंडली। लेकिन अभी कर सकते हैं, अभी कर सकते हैं हम लोग क्या? नहीं, अभी मंडली बहुत बड़ा हो गया, अभी करने के लिए मुश्किल है, बहुत बड़ा हो गया और बहुत कंजूस भी हम लोग हो गया, तो इसलिए बांट के खाना नहीं हो सकता है। लेकिन उस समय में नया मंडली था, 3,000 5,000 आदमी लोग था वो मंडली में, तो उसी तरह वो लोग करता था। जिसका पास में जो था, आपका पास में 20 रुपया है, हमारा पास 10 रुपया है, उनका पास में 100 रुपया है, वो ला के मिला के शायद खाना पीना का रोटी मंगा के वो लोग सब खा रहा था। उसी तरह चलता था और बोलता किसी का कमी नहीं था। ये हमको बहुत पसंद है। इतना जन खा रहा है, कितना जन देता रहेगा पता नहीं, देने वाला कितना है पता नहीं, खाने वाला बहुत दिखता है, लेकिन किसी के लिए कुछ कमी नहीं था करके लिखा है। प्रभु को धन्यवाद। उसी तरह जब हम कोई चीज को बांटता है तो कमी हमारा भी नहीं होगा। हालेलुया, प्रभु को धन्यवाद। और ये दो जन क्या किया, स्वामी स्त्री जगह बेच के आके पतरस को बताया। हम सुबह बता रहा था चर्च में, और एक बार बताने चाहता है। पास्टर लोग का पॉकेट इधर है, जब आपका घर आता है या आपसे मिलता है तो आप ऑफरिंग देना चाहते तो इधर डालता है। ये बहुत दिल का पास में है, इसलिए बड़ा डेंजर हो जाता है। इसलिए आजकल का मिशनरी पास्टर लोग का दिल का बीमारी हो जाता है, माने पैसा का लोभ हो जाता है, तो उसी तरह होता है। लेकिन प्रेरित लोग का समय में वो लोग प्रेरितों का पांव का पास ला के रखता था धन। बाइबल में लिखा है प्रेरित लोग का पांव का पास में रखता था, हम लोग पॉकेट में रखता है। एक प्रभु का दास बोलता था, हमारा पॉकेट में जब दान रखता है, हम जब घर जाता संगे संग जल्दी से निकाल के हम दे देता है, या वो हमारा पॉकेट को जला के जाके हमारा दिल में पहुंच जाएगा, इसलिए हम जल्दी से निकाल के अपना स्त्री को दे देता है। प्रेज द लॉर्ड। धन्य हो जो स्त्री जो सब ऑफरिंग पाता था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन उसी तरह करता था करके अब लिखा है, तो बताता है। तो हम आपको वही बताने चाहता है, ये दोनों स्वामी स्त्री जगह बेच के जब आया था, वो लोग कुछ फिक्स डिपॉजिट में रखने चाहता था अपना बुढ़ापन के लिए शायद, लेकिन बुढ़ापन उनका हुआ नहीं। जब पवित्र आत्मा को ठकाता है, धोखा देने के लिए कोशिश करता है, झूठ बोलने के लिए कोशिश करता है, तो हम बुढ़ापन देखेगा नहीं, प्रभु साफ कर देता है। तो इधर क्या लिखा है, जब आके पतरस को दिया तो पतरस एक बात बोला है जो बाइबल में हम पढ़ा था। बोला शैतान तुम्हारा दिल में कैसा रखा है कि पवित्र आत्मा को धोखा देने के लिए, पवित्र आत्मा को धोखा देने के लिए शैतान तुम्हारे दिल में ये बात कैसा डाला, या आप कैसा सोचते हैं आप पवित्र आत्मा को धोखा दे सकेगा। हालेलुया। ऐसे बोलते बोलते अननिया गिर के मर गया लिखा है ऐसा, और कहीं पर ऐसा शासन बाइबल में नहीं लिखा है नया नियम में, लेकिन हम उसको पढ़ के बड़ा सोचने लगा, तुरंत गिर के मर गया करके लिखा है। और 3 घंटे के बाद में उनका पत्नी ने आया, उसका स्त्री आया, शायद बाहर बाजार गया रहेगा या फिक्स में करने के लिए गया था। जब वापस आया तो पतरस उसको पूछ रहा है, इतना ही में तुम बेचा क्या, 8,000 में बेचा क्या? बोला हाँ 8,000 में बेचा। बोला तुम भी राजी हो गया इस झूठ में, तुम भी राजी हो गया? देखो तुम्हारा स्वामी को जो दफन करने के लिए गया है, उनका आवाज आ रहा है, वापस आ रहा है, मैंने पैर का पांव का आवाज आ रहा है,
फुटप्रिंट का आवाज आ रहा है और दरवाजा के पास है, तुमको भी उठा के लेके जाएगा करके बोलने पर वो भी गिर के मर गया, सफीरा भी उधर गिर के मर गया। उसी तरह जब हम सुनता है हमको बड़ा डर लगा। ऐसे शासन नया नियम में शुरू में प्रभु कैसा किया, तो हम लोग मीटिंग आगे इधर बातचीत कर रहा था, तो एक बहन ने बहुत सुंदर बात बोला, ये नमूना है, ये सैंपल है कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी प्रभु अगर क्रोध हो जाए, गुस्सा हो जाएगा, ऐसा भी प्रभु कर सकता है। अगर हम प्रभु के साथ खेल करता है, प्रभु बहुत धीरज है, उसका बहुत माने दयालु है, जल्दी से शासन नहीं करता है, लेकिन ज्यादा नींबू को निचरना नहीं करके बोलता है, नहीं ज्यादा नींबू को निचरना नहीं क्योंकि तीता हो जाएगा। परमेश्वर का पास में भी ज्यादा उसके साथ में खेल करना या परखना ठीक नहीं है, क्योंकि परमेश्वर अगर हमारे ऊपर में क्रोध हो गया, गुस्सा हो गया, तो पूरा पोंछ देगा, हटा देगा। एननियस सफीरा नमूना है, नया नियम में नमूना है कि पवित्र आत्मा के साथ में हम खेल नहीं खेल सकता है। इसलिए अनुताप करो, क्योंकि परमेश्वर का राज निकट है। मन फेराओ, स्वर्ग का राज निकट है करके बोल रहे हैं। हालेलुया। और एक हम आपको बताना चाहता दाऊद राजा के बारे में, दूसरा शमूएल का 11 में दाऊद राजा के बारे में बताता। हम बोलते जा रहा है, आप लोग खोल के पढ़ सकता बाद में। दूसरा शमूएल में का 11 में है, और उसके बाद में दूसरा शमूएल का 21 में सौल राजा का बारे में है। ये दो व्यक्ति के बारे में थोड़ा थोड़ा हम बोलने जा रहे हैं। दाऊद राजा प्रभु का दिल का पसंद का, परमेश्वर का दिल का पसंद का व्यक्ति था, और परमेश्वर दाऊद को बहुत प्यार करता, बहुत प्रेम करता था। और बोलता दाऊद को इतना प्रेम करता था, बोला हमारा दिल का बराबर का व्यक्ति, और उन्हीं का वंश से यीशु आएगा, यीशु वही लाइन से आएगा करके लिखा है। प्रेज द लॉर्ड। माने दाऊद इतना नामी व्यक्ति था, इतना फेमस व्यक्ति था, लेकिन वो व्यक्ति जब पाप किया तो परमेश्वर उसको भी छोड़ा नहीं। तो बेवचारी किया, फिर मर्डर किया, और जब उस तरह किया तो परमेश्वर छोड़ा नहीं। दाऊद का 3 बेटा मर गया, 3। एक छोटा बचपन में मरा, और 2 जवान बेटा लोग उसका मर गया। लिखा उसका बड़ा बेटा मर गया, अब्सलोम, आनम बोल के और एक बेटा था, वो भी मर गया। और जिसके साथ वो पाप किया था उसका जो बेटा हुआ वो भी बचपन में मर गया। 3 बेटा को हराया, एक बार पाप किया, 3 बार मर गया। और उतना में नहीं हुआ, हम लोग देखता है जब युद्ध हो गया, बाप और बेटा का युद्ध हुआ, अब्सलोम अपना बाप का विरोध में जब उठा, और जब बाप का विरोध में जब उठा तो उधर 2 पार्टी का युद्ध हुआ, और अब्सलोम एक डाल पर वो उसका गला लग गया था, डालियां पर, और वो उधर ही मर गया, लटक के मर गया था, उसको मार डाला उधर ही। और इधर देखता है दाऊद पूरा रोने लगा, हे एब्सलोम एब्सलोम माय सन एब्सलोम, मेरा बेटा एब्सलोम, मेरा बेटा एब्सलोम। दाऊद ऐसा क्यों रो रहा है? उसका पाप का फल वो देखता है, उसका पाप का प्रतिफल बोलता है, नहीं, पाप का प्रतिफल वो देखता है। हम जो बुना है अभी वही काट रहा है। हम बेवचारी किया, हमारे घर में बेवचारी हुआ। हम मर्डर किया, हमारा घर में मर्डर हुआ। प्रभु जैसा को तैसा, इसलिए वचन में लिखा है तुम जो कुछ बोनेगा वही काटेगा, जो कुछ बोनेगा वही काटेगा। और परमेश्वर वैसे ही काम किया था दाऊद राजा, और वो भी हम लोग के लिए एक नमूना है कि परमेश्वर जो हमको बोला है उसको पूरा नहीं करने से उसका लिए हमारा शासन भी होगा। हालेलुया। हम जानते हैं कि दाऊद का राजा का हो सकता है पाप कम समय का होता है, लेकिन उसका प्रतिफल बहुत लंबा सफर होता है। तो बुनना बहुत जल्दी से हो जाता, बीज जब डालता है जमीन में बहुत जल्दी से डालता है, लेकिन पेड़ जब होता है और जब फल होता है, फल एक बार नहीं कितना बार फल होता रहेगा। तो फल को कौन खाएगा? वो बुनने वाला खाएगा।
तो इसलिए सावधान रहना कि परमेश्वर के साथ में हम जब व्यापार करता है, हमारा जो हिसाब किताब है वो रहना, ठीक रहना उनका सामने में। सॉल राजा का भी वो होता, हम जल्दी से जंप मार रहा है क्योंकि हमारा टाइम कमती है। सॉल राजा का वही हुआ था। जोशुआ का समय में गिबियनाइट्स बोल के एक शहर था, बहुत बड़ा शहर था, शक्तिशाली शहर था, लेकिन इजराइल लोग का काम देख के वो लोग जैसा मार मार के आ रहा था, परमेश्वर उनको विजय दे दे के जब ला रहा था, वो लोग डर गया, बोला हम लोग का देश को भी बुरा नाश कर देगा। तो वो लोग बहाना करके जोशुआ के पास आके ठका के बोला हम लोग बहुत दूर से आया है। तो इसलिए जोशुआ उनसे दोस्ती कर दिया और कसम खाया, परमेश्वर का नाम में उनको वादा दिया कि तुम्हारा कोई हानि नहीं होगा, तुम्हारा विरोध में हम लोग कुछ नहीं करेगा, तुम्हारा सुरक्षा हम लोग देगा, और उसके साथ साथ में तुम हम लोग के साथ रह के हम लोग का पानी भर्ती करना, माने नौकर बन गया। इतना बड़ा देश का लोग, इजराइल एक छोटा देश है, उनका नौकर बन गया, क्योंकि वो लोग इजराइल का परमेश्वर को जानता था। ये परमेश्वर के साथ में खेल नहीं होगा, समर्पण हो जाना अच्छा है। तो हम लोग विश्वासी लोग भी, हम लोग जानना चाहिए कि ऐसा परमेश्वर के साथ खेल होता ही नहीं। हम लोग भी पश्चाताप करना अच्छा है, मन फेराना अच्छा है, या आगे में माने हमारा नुकसान होगा, हमारा नुकसान होगा। इसलिए हम अपना जीवन को परमेश्वर के साथ में ठीक करना चाहिए। हालेलुया। उसी को जो वही नगर का लोगों को, गिबियनाइट्स को, सॉल राजा अपना ताकत को दिखाने के लिए, अपना लोगों को और आराम देने के लिए, ये गिबियनाइट्स को हटाने के लिए कोशिश कर रहा था। अभी भी हम लोग अनेक देश में होता है। जर्मनी में हुआ था यहूदी लोग को हटाने के लिए, हिटलर जब हुआ था, उठा था, उस टाइम में 6 मिलियन यहूदी लोग को मार डाला वो, क्योंकि वो चाहता था जर्मनी में ऐसे वर्ल्ड पावर हो जाना चाहिए, और ये यहूदी लोग बाधा का कारण है करके, वो लोग माने दलिंदर है करके जो बोलता है, वो लोग हम लोग का बाधा का कारण है, इसलिए उनको हटाना चाहिए, और 6 मिलियन यहूदी लोग को मार दिया। तो उस तरह हम लोग देखते हैं सॉल राजा वही काम किया। जब गिबियनाइट्स को मारने लगा तो परमेश्वर उसमें नाराज हो गया, अन्य जाति को मारता है, क्योंकि प्रभु का बच्चों का मुंह से जो निकलता है परमेश्वर उसको रजिस्टर कर देता है। जोशुआ बोला तुम लोग का कुछ नहीं करेगा, कसम खा के वादा दे के कि तुम्हारा कुछ खेती है हानि नहीं होगा। तो उसी तरह वो रखा था, जितना लीडर लोग आए उस तरह रखा। लेकिन जब सॉल राजा आया, वो अपना थोड़ा ताव दिखाने के लिए उनको सब मारने लगा, और जब ऐसा जब हुआ तो परमेश्वर नाराज हुआ, सॉल राजा का वंश तो नष्ट हो गया। लेकिन उसके बाद में परमेश्वर ने उसको याद किया, सॉल राजा क्या किया, और 3 साल का दुर्भिक्षा भेजा इजराइल पर, 3 साल का। आप दूसरा सामुएल का 21 में यह बात पढ़ सकता है। तो देखा 3 साल का दुर्भिक्षा हुआ। उस टाइम में दाऊद राजा था, और दाऊद राजा बोले किस लिए हो रहा है, माने देखो थोड़ा सोच के रहना कि हम क्या क्या बोल रहे हैं। दुर्भिक्षा हमारे देश में हो रहा है, तो दाऊद राजा बोले किस लिए हो रहा है, परमेश्वर ने वादा दिया आशीष देने के लिए, दुर्भिक्षा क्यों हो रहा है, भूल किधर है, खोजने लगा। हालेलुया। ये करेक्ट बात है। अगर मंडली में आशीष नहीं है, अगर परिवार में आशीष नहीं है, अगर परिवार में एक पर एक समस्या हो रहा है, जब परिवार में एक पर एक बीमारी हो रहा है, या एक पर एक नुकसान हो रहा है, हम लोग परमेश्वर के पास में प्रार्थना में बैठना चाहिए, प्रभु ये क्यों हो रहा है। दाऊद राजा ऐसा एक व्यक्ति था, वो घुटना टेक के प्रभु के पास पूछने लगा, प्रभु ये क्यों हो रहा है। 1 साल नहीं 3 साल दुर्भिक्षा बहुत डेंजर चीज है। अभी के लिए इतना डेंजर नहीं, लेकिन उस समय में बहुत डेंजर था। हम लोग का ट्रेन है, फ्लाइट है, शिप है, सो आराम से आ जाता, उस समय कुछ नहीं था। तो जब दाऊद राजा प्रभु के पास में घुटना टेका, तो प्रभु बोला सॉल राजा जो गिबियनाइट्स को किया था इसलिए हो रहा है। माने हर एक पाप का हिसाब परमेश्वर लेता है, राजा हो या कोई भी हो, छोड़ता नहीं। तो नुकसान किसका हो रहा है,
इज़राइल संतान लोग देश पर आया है। पूरा देश, लीडर जब भूल करता पूरा देश, लीडर जब अच्छा करता है तो पूरा देश में उन्नति हो रहा है। प्रेज द लॉर्ड। तो इधर सौल राजा जो किया 3 साल का दुर्भिक्ष। तो दाऊद राजा जब खबर पाया, सौल जाके ये गिबियोनाइट्स को मारा करके परमेश्वर गुस्सा होके दुर्भिक्ष भेजा। तो बुलाया उनको, गिबियोनाइट्स का लीडर लोग को बुलाया, बोला क्या करने से कि आप लोग संतोष हो जाएगा, संतोष होगा और परमेश्वर हम लोग से वो उसका क्रोध को हटा देगा। क्या करने से? बोला सौल का वंश से 7 जन हम लोग को दो, जिसको हम लोग फांसी चढ़ाएगा। बारे भयंकर नहीं है? पप्पू का घर से हमको 7 जन दो, रोशनी का घर से हमको 7 जन दो। हमारा नहीं बोलेगा, हमारा परिवार बोलने से मुश्किल हो गया ना, उसमें हम भी आ सकते हैं। उन्हीं का घर से 7 जन हमको दो, ऐसा बोलना माने बड़ा मुश्किल का बात है। दाऊद राजा को कष्ट हुआ, तकलीफ हुआ, लेकिन वो सौल राजा का वंश से 7 जन को लेके उनका हाथ में दे दिया। उसको लेके वो लोग जान मार दिया 1 जन के लिए, राजा के लिए, सौल राजा के लिए। इस तरह हुआ था शासन। तो पर्सनल पाप के ऊपर में बोलते बोलते हमारा टाइम खत्म हो गया। हम और भी बोलना था। परिवार, ये परिवार का पाप है, दाऊद का पर्सनल पाप है, सौल का परिवार का पाप है। तो परिवार उसका वंश माने ध्वंस हो गया। उसके बाद में हम लोग देखता है अनेक चीज हम लोग करता है क्रिश्चियन होके। अगर आप पान दुकान दिया, आप दूसरा को कड़ा चीज खिलाता है, पान गुटखा ये सब आप बिक्री करता है, तो संभाल के रहना। आपका घर में भी आपका बच्चों लोग खाएगा अगर आप दूसरा को खिलाता है। अगर आप शराब का दुकान करेगा तो आपका घर में शराबी जरूर निकलेगा। आप दूसरा को पिलाएगा और आप बच जाएगा, कमा लेगा, ऐसा मत सोचिए, क्योंकि परमेश्वर उसका बदला लेगा। उस तरह काम परमेश्वर को पसंद नहीं है। तुम शराब बेच के उन्नति होना चाहता, पैसा कमाना चाहता है, तुम्हारा परिवार में भी एक शराबी या कहीं शराबी निकलेगा। हालेलुया। और एक बात है, जो हम लोग अभाषण करता है, ये बहुत खराब है। बच्चा जब अपना पेट में जब हम लोग नष्ट कर देता है, ये रॉन्ग काम है। हम लोग जीवन नहीं लेना चाहिए। परमेश्वर उससे खुश नहीं है, उसमें कभी राजी नहीं होना है। बच्चा जो जन्म नहीं हो उसको नष्ट करने के लिए हम लोग क्रिश्चियन लोग भी बहुत आराम से करता है, लेकिन बाइबल का विरोध का बात है। अबॉर्शन नहीं होना चाहिए, डाइवोर्स नहीं होना चाहिए, सास बहू को सताना नहीं चाहिए, बहू सास को सताना नहीं चाहिए। हम देखते अभी उल्टा हो गया है। हमारा जितना पास में देखता है, बहू लोग अभी सास को सताता है। तो उस तरह ये सब हम लोग नहीं करना चाहिए। अगर हम लोग करता है तो परमेश्वर का क्रोध हमारे ऊपर में आता है। हम क्या करता है, संभाल के रहना है। जो बुनेगा वही काटेगा। हालेलुया। तो इसीलिए ये सब चीज से हमको सावधान रहना है। जैसा अभी हम लोग उड़ीसा स्टेट के बारे में बोल सकते हैं। उड़ीसा स्टेट माने उड़िया भाई लोग रहता है, आंध्रा में तेलुगु भाई बहन लोग रहता है, और दूसरा से जगह में ऐसे 12 गोष्ठी था, गोष्ठी बोलता है इजराइल में 12 गोष्ठी था। सबसे छोटा गोष्ठी था बेंजामिन, और वो लोग एक बहुत बड़ा पाप किया, उसके बारे में बोलने के लिए समय नहीं है। बेचारकर्ता का 20 अध्याय में ये कहानी आपको मिलेगा। और उसके लिए आप देखते क्या किया, वो जाति क्या हुआ, ये गोष्ठी क्या किया। वो जब बड़ा पाप वो लोग किया था, भयंकर पाप किया था, तो परमेश्वर वो पूरा गोष्ठी को उड़ा दिया, उसको पूरा उड़ा दिया। जितना जन था, बूढ़ा बुढ़ी लोग था, जवान लोग था, लेडीज लोग था, पुरुष लोग था, बच्चों लोग था, उन सबको मार डाला, सबको मार डाल के हटा दिया परमेश्वर। उस पर बदला लिया। वो गोष्ठी एक बड़ा पाप किया था करके उसके बारे में बताने के लिए टाइम नहीं है, लेकिन बेचारकर्ता का 20 में उसका स्टोरी आप मिल सकता है। इसलिए पश्चाताप करना, अनुताप करना जरूरी है। मन फेराव
क्योंकि परमेश्वर का राज निकट है। हालेलुया। मन को बदल दो, क्योंकि अगर आप परमेश्वर का राज में जाना चाहता है, हालेलुया। उसी तरह आज का वचन है, और हम लोग जानता कि देश में भी अनेक देश का शासन उनका रिवाज को लेके वो काम करता है, उनका जो नियम कानून में चलता है। ऐसे एक एक देश अपना अपना रखा है, और उसी हिसाब से कितना अन्याय रूल है जो परमेश्वर का वचन के विरोध है, तो उसके परमेश्वर उससे खुश नहीं है। जैसा प्रतिमा पूजा करना परमेश्वर उसको नहीं चाहता है, और यीशु छोड़ के और कोई परमेश्वर है ही नहीं। यीशु का नाम सबसे ऊंचा नाम है, और कोई भी देश अगर ऐसे रूलर से पालन करता है, देश को चलाता है, जो यीशु को नहीं मानने वाला जो लीडर है, तो परमेश्वर उसका काम से खुश नहीं हो सकता है, क्योंकि वो यीशु को या जीवित परमेश्वर को सम्मान नहीं देता है, और उनका किताब का हिसाब से, उनका नियम का किताब से, उनका नियम का हिसाब से अपना देश को पालन नहीं करता है। अनेक बने नियम कानून जो है, जो परमेश्वर का दृष्टि में ठीक नहीं है। वो बोलता मूर्ति पूजा मत करो, प्रतिमा पूजा मत करो, मत बनाओ, उसके सामने झुकना नहीं। लेकिन हम लोग का देश में करता है, उसको बने वो लोग करने के लिए स्वाधीन वो लोग कर सकता है। तो परमेश्वर हमारा देश से खुश नहीं हो सकता है, हमारा देश से खुश नहीं हो सकता है। तो जो ये सब काम करता है, वो लोग भी प्रभु का वचन जानना चाहिए, यीशु के बारे में जानना चाहिए, और वो लोग भी अपना मन फेराना है, जैसा आप और हम अपना मन फेराया। हम लोग ये सब चीज छोड़ के यीशु के साथ चलता है, क्योंकि ये परमेश्वर का इच्छा है, परमेश्वर का नियम है, इस तरह हम लोग चलना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो मन फेराना बहुत जरूरी है, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। हम लोग जानते हैं ये जगत ज्यादा दिन के लिए नहीं रहेगा। आज ही हमको एक मैसेज भेजा, व्हाट्सएप में एक मैसेज भेजा, और लिखा है कि हैदराबाद में 42 डिग्री गर्म हो गया, दिल्ली में 45 डिग्री हुआ, जोधपुर में 49 डिग्री हुआ। ये अप्रैल महीना में, ये मई महीना में शुरू में इतना डिग्री बढ़ गया है, और बोलता है ये गर्मी और बढ़ेगा, इसलिए पेड़ लगाना जरूरी है। इसलिए हमारा स्टूडियो में एक तो पेड़ लगा दिया है, आप देखते हैं ना, हमारा स्टूडियो में एक पेड़ लगा दिया। और लोग बोलता पेड़ लगाना चाहिए या गर्मी बढ़ेगा, गर्मी बढ़ेगा। तो उस तरह हम आपको बताना चाहता, गर्मी बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो उसके लिए एक काम करना, हमको पेड़ काटना बंद करना। ठंडी और होगा, जब पेड़ होता ठंडी होगा, बारिश ज्यादा होगा, गर्मी ज्यादा नहीं होगा। तो हम लोग को सावधान करा रहा कि इससे ज्यादा होगा, लेकिन हमारा बाइबल में लिखा है ये कम नहीं होगा, ये ज्यादा होगा, ये बढ़ते जाएगा, क्योंकि पाप बढ़ते जा रहा है। और जितना प्रभु का राज या स्वर्ग राज निकट है, जो बोलता है, वो राज जितना पास आएगा, यीशु आने का समय हो जाएगा, ये सब बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। दो कारण के लिए, क्योंकि पाप बढ़ते जा रहा है, लोग पश्चाताप नहीं करने चाहता है, लोग मन फेराने नहीं चाहता है। तो इसीलिए ये कारण के लिए, ये पाप का कारण के लिए ये और बढ़ते जाएगा। और दूसरा कारण होता है हमारा ये बोलने का है कि हम लोग भी तंग हो जाएगा, इधर और रहने के लिए इच्छा नहीं होगा। क्योंकि अनेक बार हम लोग सुंदर सुंदर घर बनाते, सुंदर सुंदर पेड़ लगाता है, सुंदर सुंदर अलमारी लाता है, सुंदर सुंदर कपड़ा लाता है, तो इधर से हम लोग को जाने के लिए इच्छा नहीं होता है। तो प्रभु का राज में जब जाना है, ये सब छोड़ के जाना है ना, तो छोड़ के कैसा जाएगा जब हमारा मन सब इधर ही हो गया है। तो परमेश्वर ऐसा परिस्थिति बनाएगा, हमको भी इधर ये जगत को छी बोलना पड़ेगा। हम भी इधर रहना नहीं चाहता है, हम जल्दी जाना चाहता है। आज दोपहर को हम लोग आराम करने का समय मेरी और हम बात कर रहा था, मेरी होता हमारा वाइफ, कि प्रभु जितना जल्दी बुला देगा इतना अच्छा है, और ये जगत में रहने के लिए इच्छा नहीं हो रहा है, चले जाना अच्छा है। हम लोग मन अभी से ठीक करते, चले जाना अच्छा है, लेकिन आप आके हमारा एक टावल उठाओ, देखो क्या होता है।
एक तकिया हमारा उठाओ तो देखो हम क्या करता, हमारा जान उधर ही है, हम तुरंत जाके पकड़ लेगा। हमारा चीज आप ले जा रहा है, अरे बाबा आप तो रहेगा ना, आप चले जाएगा, आप उस चीज को क्यों पकड़ता। वो हिसाब किताब अभी हम नहीं कर सकते है, लेकिन इच्छा है जाने के लिए। हालेलुया। मनुष्य का मन वही है, जब तक हम इधर है लोभ हो जाता है, जगत का चीजों के लिए, जगत का सामान के लिए हमारा लोभ हो जाता है और इधर जमा करते रहता है, जैसा हम इधर के लिए परमानेंट रहने के लिए जा रहे हैं। लेकिन हम कुछ दिन के लिए है, उसके बाद हमको जाना है, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है और हमको जाना है। हम इधर का यात्री है और कुछ दिन के बाद में हम नदी को उस पार चले जाएगा और हमेशा के लिए और वापस नहीं आएगा। प्रभु को धन्यवाद। मन फेराना जरूरी है, और जब हम मन फेराता है तो वो राज में प्रवेश होने के लिए हमारे लिए रास्ता खुल जाएगा। आमीन। आमीन। तो मन फेराने के लिए क्या करना है? जानो कि आपके लिए कोई कीमत दे दिया है। आप सस्ता चीज नहीं है, एक सस्ता सामान्य जगत का आप नहीं है, आप मूल्यवान है। हम शुरू से बोल दिया है, आप मूल्यवान है। ये मूल्यवान जीवन को यीशु को दे दो। जब आप अपना जीवन को यीशु को दे देगा, वो संभाल के हमको रखेगा। उसका मतलब समर्पण करना। और समर्पण हम कैसा करता है? ये गंदा हिसाब से उसको देना अच्छा नहीं है। अपना पाप के लिए माफी मांगना। जब हम अपना पाप के लिए माफी मांगता है, उसका खून लेके यीशु हमको साफ कर देता है। और जब हमको साफ कर देता है, जब हम साफ बन जाता है, तब हम बोल सकते प्रभु हमारा जीवन को लो, हमारा जीवन को लो। मामूली बात है, हमारे घर में अगर कोई आया, उनको एक कप चाय अगर देता है, तो जो कप में कोई पी लिया है चाय, उसमें हम नहीं देता है, वो व्यक्ति को हम सम्मान देता है। उसको लेके थोड़ा धो के ला के देता है, उसको साफ करता है, उसके बाद उसमें डाल के देता है। तो परमेश्वर के पास में भी ये कटोरा को हम साफ करता है। कैसा? ये जगत का चीजों से नहीं होगा, पानी से नहीं होगा, यीशु का लहू से होता है। जब यीशु का लहू से हम ये पात्र को जो हम साफ कर देता है, तो हम बुला सकते यीशु हमारा जीवन हम आपका हाथ में दे रहे हैं, इसको संभालो, क्योंकि ये तुम्हारा है, हम तुम्हारा है, हम तुम्हारे इच्छा से चलने चाहता है। हम ये जगत से अपना मन को फेराता है, हम वापस आता है तुम्हारा पास, क्योंकि ये जगत हमारे लिए नहीं है। हम इधर यात्री है, आप हमको कुछ दिन के लिए भेजा है, हम घर वापस आ रहे हैं, हमारा घर उधर है। तो आइए हम लोग वचन को जो आज देख रहे हैं, मन फेराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है।